हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीएनसी मशीन में फॉल्ट अगर आए तो कैसे पता लगाएं कि फॉल्ट किस कैटेगरी का है और कैसे दूर करना है। तो मैं एक अभी आपको बता देता हूं फॉल्ट, और इसको थ्योरेटिकल पूरा पार्ट बताया जाएगा। पूरे वीडियो को वॉच करना, बीच में मत छोड़ देना, ठीक है। तो पहले मैं सीएनसी पे बता देता हूं, फिर मैं थ्योरेटिकल पूरा फंक्शन बताऊंगा। मैं एक दो अलार्म यहाँ पे आपको बताता हूं, पर इसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट आपके पास आएगा। पहले प्रैक्टिकल फिर थ्योरी, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी डाल देता तो आप प्रैक्टिकल सोचते प्रैक्टिकल है कि नहीं, इसीलिए पूरा। अब मैं देखो एक अलार्म क्रिएट करता हूँ जी। हमारी मशीन की स्क्रीन खुल गई, इसमें कुछ दिख रहा है? अभी कोई अलार्म नहीं है, बोलो। अभी कोई अलार्म है? ठीक है, मैं एक अलार्म क्रिएट करता हूँ। जैसे ही अलार्म आए तो बता देना मुझे। अलार्म आ गया? अलार्म आ गया तो यहाँ पे ALM लिखा आ गया, देखो आ गया। अब ये अलार्म जो आया है, ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ये किस चीज़ का अलार्म है, कुछ तो नहीं लिखा। अब इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो थ्योरी में अभी पढ़ा के लाया हूँ, वो मैसेज वाली बटन दबाओ, ये वाली दबा दो, इसको दबा दी। अब मैंने आपको क्या बताया था, थ्योरेटिकल वीडियो को देखेंगे तभी पूरा समझ में आएगा। इसका वीडियो बना हुआ है, बट वो पार्ट इसके बाद का पार्ट है, मतलब इसी में पहले प्रैक्टिकल फिर थ्योरी। अब ये बताओ कि इसमें सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हमको जाना है कहाँ, नंबर पे। किस पे जाना है? हमारा नंबर क्या है? इसका मतलब ये PMC अलार्म है, ये PLC का अलार्म है, PLC का है। और ये है चक प्रेशर स्विच फॉल्टी। इसका मतलब चक का प्रेशर है वो पूरा नहीं है जितना चाहिए। तो अब चक का प्रेशर क्या होता है, इसके लिए हमारी हाइड्रोलिक वाली वीडियो देखोगे तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है, अगर मैंने ये पहले पता लगा लिया कि ये PLC का अलार्म है, ये कन्फर्म हो गया। अब मैं सिस्टम वाली बटन दबाऊंगा, दिख रही है? मैंने दबा दी। दबाने के बाद PMC डायग्नोसिस लिखा है, देखो लिखा है। मैं इसके नीचे वाली बटन दबाऊंगा और स्टेटस वाली दोबारा दबा दूंगा। यहाँ से हमको यहाँ पे आना है, वहाँ से। तो जितने भी PLC वाले स्टूडेंट हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन CNC वालों को यह है कि कम से कम इतना पता रहे, वो भी उनके लिए काफ़ी है कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उनको पता तो रहेगी, कुछ कोशिश कर सकते हैं। और बाकी भैया जिनको सीखना है पूरा, तो वो भी ट्रबल शूटिंग कैसे होती है वो सीख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सीख सकता है। तो अब मैंने डायग्नोसिस देख ली। अब मेरा अलार्म, हाँ मैं अभी दिखाऊंगा सबको, चिंता मत करो। वो स्टूडेंट कहाँ है जो, हाँ आपने देख लिया, क्लियर है। अब आप कहाँ से आए हो? कर्नाटका से ये स्टूडेंट आए स्पेशली CNC मेंटेनेंस के लिए। क्या नाम है आपका? रंजीत। ये स्पेशली CNC मेंटेनेंस के लिए। और कौन है CNC मेंटेनेंस के लिए? आप भी हैं। आप कहाँ से? देवरिया से। क्या नाम है आपका? अजय कुमार शर्मा। और कौन है CNC मेंटेनेंस स्पेशली? क्या नाम है आपका? प्रहलाद। ये भी स्पेशल PLC CNC मेंटेनेंस। आप भी हैं? हाँ, PLC के साथ, गुड। तो ये CNC प्रोग्रामिंग वाले भी थोड़ा बहुत समझ लें, उनको भी ज़रूरी होता है, PLC वालों को भी। अब समझ में आया? तो ये अलार्म को कैसे ठीक किया, कहाँ से हम गए, कैसे गए। तो फ्रेंड, जितने भी कोई भी स्टूडेंट CNC मेंटेनेंस, CNC इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रबल शूटिंग सीखना चाहे तो आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। लैडर डिजाइनिंग भी इसमें इंक्लूड आ जाती है, पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। साथ ही साथ अब मैं दूसरा अलार्म देता हूँ। ये देखो मैंने इमरजेंसी दबाई, अलार्म आ गया। अब आप देखो मैसेज में ऑलरेडी आ गया, इसका तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब ये काय का अलार्म है? PLC। वही PLC में जाना है, इमरजेंसी स्टॉप। अब इसको ट्रबल शूटिंग करेंगे, वही डायग्नोस करेंगे। फिर मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे दबा दिया, रीसेट दबाया, अलार्म गया। अब मैं एक अलार्म आपको क्रिएट करता हूँ। कौन सा? सिस्टम अलार्म। कौन सा? सिस्टम अलार्म। अब सिस्टम अलार्म के लिए आप कोई भी प्रोग्राम बना के डालेंगे तो प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड कोई अलार्म है,
या कोई ट्रबल शूटिंग का कोई भी अलार्म है, तो मैं एक अलार्म क्रिएट करता हूँ, वो देखना। अब देखो अलार्म आ गया, आया। अब ये अलार्म देखो कितने नंबर है, 368। अब ये अलार्म आ गया, तो ये कौन सा अलार्म है, सिस्टम। बोलो क्लियर है। इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आपको बताया जाएगा उसका, पर वो प्रैक्टिकल के बाद में उसको डालेंगे, जिससे वो क्या होते हैं कैसे होते हैं उसको समझना है, ठीक है। अब इसको हमें देखना है, तो इसकी डायग्नोसिस अलग है। सिस्टम वाली बटन दबाएंगे, इसको दबाएंगे। इस तरीके से अलार्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं और अलार्म को कैसे दूर करते हैं, ये हमारे आप लोगों को पूरा बताया जाएगा। उसके लिए स्टडी आपको पहले करनी पड़ेगी, ऐसे ही तुक्का मारने से तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो पूरी स्टडी इस मशीन की हम कराएंगे। जो भी इंटरेस्टेड है वो अपने कोर्स को कंप्लीट करें, ठीक है ना। उसके लिए पूरा मशीन का मैनुअल है, पूरी स्टडी, इनपुट लिस्ट, आउटपुट लिस्ट, ये सब इसके अंदर आएगा। तो अब हम इसको बाकी इसको कवर करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट के साथ, ठीक है। अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ, सिस्टम वाली बटन दबाएंगे और पीएमसी लिखा है ना, पीएमसी, ये दबा दो, दबा दिया। और यहाँ पर जाके लैडर पे जाओ। क्या ये मैं बता रहा हूँ ना, इसमें लैडर भी होता है। अब देखो ये पूरा लैडर है, अब देख रहे हो पीएलसी की तरह इसमें भी लैडर होता है। अब देख रहे हो ये पूरा लैडर डिजाइन करना आपको पूरा बताया जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मुझे कोई अलार्म लेना है, अलार्म का नंबर लेना है, तो मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे एड्रेस। ये एड्रेस आ गया, एड्रेस में ए कहाँ है, शिफ्ट कहाँ है, शिफ्ट ए आ गया, है ना। ए 0.0 और मैं सर्च कर देता हूँ। सर्च किया, अब क्या करें, अब दोबारा सर्च करना पड़ेगा। एन सर्च, डब्लू सर्च, मैं डब्लू सर्च करूँगा। शिफ्ट ए आ गया 0.0 और डब्लू सर्च, क्या सर्च आ गया, क्या है, इमरजेंसी ऑफ, यही है ना। अब देखो मैं इमरजेंसी लगाऊंगा। ये लैडर डिजाइन करना पूरा आपको बताया जाएगा। देखो आप देख रहे हो, समझ में आया पूरा। लेकिन आपने जितने भी स्टूडेंट सीखना चाहते हैं लैडर डिजाइन करना, वो प्रॉपर आप अलाइन करके सीखेंगे, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से सीख पाएँ, ठीक है ना। तो ये अलार्म हो गए, बाकी मैं थ्योरेटिकल पार्ट लेता हूँ, ओके। आज का टॉपिक है सीएनसी मशीन में अगर कोई फॉल्ट आए तो हम उसको कैसे दूर करें। अंग्रेजी में कहेंगे हाउ टू रेक्टिफाई सीएनसी मशीन फॉल्ट। मतलब मशीन में कोई फॉल्ट आ गया तो उसे कैसे दूर करें, कैसे ठीक करें, तो उसका प्रोसीजर समझ, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी मशीन में फॉल्ट आएगा तो उसका एक मैसेज, अलार्म मैसेज करके आता रहता है, ठीक है। आप समझ लो कि अलार्म का मैसेज अगर अपीयर हो रहा है तो मशीन में अलार्म आ चुका। अगर अलार्म आएगा तो फिर मशीन चलेगी नहीं, कंट्रोल ऑफ, ठीक है। तो अलार्म को समझने के लिए कि अलार्म को क्या है और उसे कैसे हम दूर करें, तो मैं आपको बात कर रहा हूं फानुक कंट्रोल। अगर कंट्रोल फानुक का है तो उसमें सबसे पहले हम बटन दबाएंगे मैसेज वाला। मैसेज वाली बटन में अलार्म का मैसेज आएगा कि क्या अलार्म है। तो मैसेज में हमको मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, एक होगा अलार्म का नंबर, अलार्म का नंबर, और दूसरा अलार्म का मैसेज, अलार्म मैसेज। ये दो हमको मिलेंगे, एक नंबर मिलेगा, साथ ही साथ मैसेज मिलेगा कि मैसेज क्या है। हालांकि अलार्म जो है ना, आपको जैसे अलार्म में आता है तो वो आपको डायरेक्टली कभी कभी पॉपअप भी हो जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
कई बार अलार्म मैसेज में जाते हैं तब हम देख पाते हैं दोनों ऑप्शन। कई बार पॉपअप स्क्रीन होती है, पॉपअप स्क्रीन होती है जो हमारे अलार्म की स्क्रीन ही सामने आ जाती है, कई बार ऐसा होता है। तो अलार्म का नंबर हमें क्यों जरूरी है कि अगर अलार्म का नंबर से हमें दो कैटेगरी डिसाइड करनी होती है। एक होते हैं सिस्टम अलार्म और दूसरे होते हैं कस्टम अलार्म। अगर अलार्म एक नंबर से लेके 999 तक है तो वो सिस्टम अलार्म है। उस अलार्म को दूर करने का तरीका अलग है। ये अलार्म सीएनसी से रिलेटेड है। ये अलार्म आप नोट करते जाना, सीएनसी से रिलेटेड, मतलब सीएनसी से रिलेटेड जो अलार्म है वो ये है। और कस्टम अलार्म 1000 एंड एबव, 1000 या 1000 से ज्यादा होते हैं, उनको कहते हैं हम कस्टम अलार्म, और वो होते हैं पीएलसी से रिलेटेड। आप इन अलार्म को दूर करेंगे तो पीएलसी वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, और इन अलार्म को दूर करेंगे तो सीएनसी वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको अलार्म का नंबर देख के पता चल जाएगा कि अलार्म का नंबर क्या है और उसे कैसे ठीक किया जाए। अगर अलार्म का नंबर 1 से लेके 299 तक है तो ये अलार्म प्रोग्राम से रिलेटेड है। मतलब अगर हमारा अलार्म नंबर 1 से 299 तक के जितने भी अलार्म हैं वो प्रोग्राम से रिलेटेड है। कौन से प्रोग्राम से? सीएनसी। ये सीएनसी प्रोग्राम से रिलेटेड है। आप प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, रेडियस वैल्यू देने में या फीड देने में, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से अलार्म है, वो अलार्म को सीएनसी प्रोग्रामर ही ठीक करेगा, कर लेगा। अगर ये इसमें से कोई भी अलार्म आता है तो, और 300 के बाद जितने भी अलार्म है वो फिर मेंटेनेंस वाले को ठीक करना है, ये ध्यान रखना है। तो आपको क्या बात समझ में आई? अगर फानुक कंट्रोल में अलार्म नंबर 1 से लेके 299 तक का कोई अलार्म है तो उसको कौन ठीक करेगा? सीएनसी प्रोग्रामर। और अगर आपका अलार्म इससे ऊपर है तो मेंटेनेंस वाला ठीक। पीएलसी से रिलेटेड अलार्म है, ये सब अलार्म को मेंटेनेंस वाला कैंडिडेट ठीक करेगा। जो प्रॉब्लम आती है वही अपना चेक करके ठीक करेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कई बार होता है कि अलार्म आता है, थोड़ा छोटा मोटा फॉल्ट आप निकाल सकते हैं, तो इन दोनों की डायग्नोसिस अलग अलग होती है। अगर ये अलार्म कस्टम अलार्म है, कौन सा? तो कस्टम अलार्म की जो डायग्नोसिस है जिसे कहते हैं फॉल्ट डायग्नोसिस, फॉल्ट डायग्नोसिस अलग होती है, और सिस्टम अलार्म की फॉल्ट डायग्नोसिस अलग होती है। दोनों की फॉल्ट डायग्नोसिस अलग अलग होंगी, ठीक है। इसकी फॉल्ट डायग्नोसिस कहां मिलेगी? बोलो। पीएमसी के अंदर। कहां मिलेगी? पीएमसी के अंदर। तो पीएमसी डायग्नोसिस के नाम से होगी। पीएमसी कहां पे होगी? आप अभी मशीन पे चलेंगे, ध्यान रखना, आपको फॉल्ट आएगा तो उसको कैसे वहां पहुंचना है वो आपको देखना होगा, ठीक है। मैं अलार्म क्रिएट करूंगा, फिर आपसे कहूंगा अब बताओ कैसे ठीक करोगे, देखोगे कैसे कैसे उसे देखना है, और है ना। तो अलार्म को देखना आपको बताया जाएगा। तो ये पीएमसी क्या होगा? डायग्नोसिस। क्या होगा? पीएमसी। और इसको ठीक करेंगे
इसकी जो डायग्नोसिस होगी वो एनसी क्या होगी, एनसी डायग्नोसिस। तो अगर मान लो अलार्म हमारा सिस्टम अलार्म है तो उसकी डायग्नोसिस कौन सी होगी, डायग्नोसिस जानते हो, डायग्नोसिस मतलब होता है मान लो कोई बुखार आ गया तो डॉक्टर कहता है इसका डायग्नोस करना है, ये पता लगाना है कि बुखार कौन सा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, कौन सा है, डेंगू है। तो उसके लिए डायग्नोसिस में क्या होता है, लैब में जाता है, सैंपल जाता है ना, उसे डायग्नोसिस कहते हैं। यहाँ भी डायग्नोसिस करनी होती है कि भाई फॉल्ट है तो क्यों है, उसका कारण क्या है। फॉल्ट के रीजन कई हो सकते हैं, अब रीजन उसको पता लगाना है कि कौन से रीजन की वजह से है। बोलो, अब हमारा उद्देश्य, मान लो हमने चक को क्लैंप के लिए फुट स्विच दबाया, अब फुट स्विच तो दबाया लेकिन क्लैंप नहीं हो रहा। बोलो, अब इसके बीच में कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, फुट स्विच से सिग्नल जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो सिग्नल कहाँ पे। पहली बात तो यह कि फुट स्विच जो है वो उसका अलार्म इससे रिलेटेड है, चक क्लैंप और डी क्लैंप वो किससे रिलेटेड है, उसका अलार्म दूर करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डायग्नोसिस में जाना पड़ेगा। अब हमको ये देखना है कि डायग्नोसिस कौन सी देखनी है, डायग्नोसिस पीएमसी या डायग्नोसिस, हमको देखनी है डायग्नोसिस पीएमसी। बोलो, अब पीएमसी डायग्नोसिस में हम देखेंगे जाके तो फुट स्विच को दबाएंगे तो उसके स्टेटस को डायग्नोसिस में देखेंगे कि दबाने से उसका जो सिग्नल है वो लो हाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो इनपुट जा रहा है कि नहीं जा रहा अंदर। बोलो, वो हम चेक करेंगे। फिर आउटपुट निकलना है, आउटपुट नहीं निकल रहा तो क्यों नहीं निकल रहा वो चेक करेंगे। और फिर निकलने के बाद आके रिले बोर्ड में जा रहा है, वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर हम वो चेक करेंगे। फिर फाइनल सोलेनॉइड कॉइल, भाई अब हमको पता है चक क्लैंप डी क्लैंप होगा तो क्लैंप डी क्लैंप कैसे होता है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर में क्या होता है, प्रेशर होता है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के थ्रू कंट्रोल होगा। तो हम उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, अब हमको हाइड्रोलिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो चेक कहां से कर लेंगे। बोलो, अब मान लो चक का प्रेशर है, लो हो जाए तो अलार्म आ जाएगा, वो अलार्म किस कैटेगरी में आएगा, अगर मान लो सीएनसी सिस्टम का मतलब हो गया, सुबह की क्लास में बताया था ना कि सीएनसी सिस्टम दो सेक्शन बताए थे, सीएनसी पीएलसी। तो आपको बताया था कि सीएनसी सिस्टम जो होता है, सीएनसी सिस्टम में कौन सा सेक्शन आता है, जितने भी एक्सिस होते हैं, जितने भी एक्सिस होते हैं, सर्वो मोटर, सर्वो एम्पलीफायर, पावर सप्लाई यूनिट, वो सब सीएनसी सेक्शन एनसी सेक्शन में आता है। अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो वो अलार्म इस कैटेगरी में जाएगा, किसमें जाएगा, सिस्टम में। जैसे सर्वो मोटर, सर्वो एम्पलीफायर, एनकोडर, ठीक है ना, सर्वो मोटर के साथ जो एनकोडर लगा हुआ है वो एक बाहर से लगता है अलग से, वो नहीं, सर्वो मोटर के साथ। और मेमोरी सीपीयू जो पार्ट है उसका, उससे रिलेटेड ये अलार्म होंगे। और प्रोग्राम वाले भी अलार्म इसी से होंगे क्योंकि सब सीएनसी से रिलेटेड है। भाई ये क्या है, सीएनसी प्रोग्राम भी किससे रिलेटेड है, सीएनसी। तो सीएनसी वाला जो सेक्शन है, इसके जितने भी अलार्म है उनको डायग्नोस करना है तो एनसी डायग्नोसिस में हमको जाना पड़ेगा। बोलो, क्लियर है। अब हमें अलार्म को पहले देखेंगे कि अलार्म का नंबर क्या है, फिर हम देखेंगे कि इस अलार्म को दूर करने के लिए कौन सी डायग्नोसिस में जाना है। तो बाकी स्टूडेंट आपको ये बताओ, क्लास समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। ठीक है ना, अब मशीन पे चले। ये बता, गोरखपुर से कौन कौन है, गोरखपुर, आप गोरखपुर से, आप भी, और आजमगढ़ से, अच्छा आप आजमगढ़ से हैं।
ठीक है।